कृष्ण किसके प्रेमी हैं? देवी राधा के, देवी रुक्मिणी के या हजारों के? हेलो फ्रेंड्स, कहानियों के अनुसार श्री कृष्ण ने देवी राधा से विवाह नहीं किया है। उन्हें छोड़कर पहले वो मथुरा गए हैं, बाद में द्वारिका नगरी बसाई है उन्होंने। उसके बाद पहले रुक्मिणी से हरण के द्वारा, फिर जामवंती से, फिर सत्यभामा से, उसके बाद 5 अन्य विवाह और फिर बंदी कन्याओं के निवेदन पर 16,100 विवाह किए हैं उन्होंने। देवी रुक्मिणी को सीता समझने वाले तर्क देते हैं कि देवी राधा या तो कल्पना है या फिर कोई चरित्रहीन नारी जो देवी रुक्मिणी के पति श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। पर ये तो भगवान की कहानी का एक तरफा निष्कर्ष है। ध्यान दें, श्री कृष्ण और देवी राधा ने बचपन एक साथ बिताया है। श्री कृष्ण उन्हें भली भांति जानते हैं। अलौकिक संबंध जानने की कथा सीताराम की तरह तो है ही राधा कृष्ण की। परिस्थितियाँ अवश्य जटिल हो गई थीं। देवी राधा का विवाह किसी अन्य से तय हो गया था और श्री कृष्ण अपने जन्मदाता वसुदेव और देवकी को न्याय दिलाने में व्यस्त हो गए थे। श्री कृष्ण के पास विकल्प ही नहीं था उन्हें प्राप्त करने का। पर रुक्मिणी ने जब उन्हें हरण के हेतु पत्र दिया तो वह एक राजपुरुष थे और उन्होंने बिल्कुल एक राजपुरुष की भांति ही रुक्मिणी का हरण कर लिया और फिर विवाह कर लिया। रुक्मिणी हरण से पूर्व श्री कृष्ण उन्हें जानते भी नहीं थे। इसका प्रमाण देवी रुक्मिणी का लिखा पत्र है, जिसकी शैली ही प्रमाणित करती है कि श्री कृष्ण उन्हें हरण से पूर्व नहीं जानते थे। अलौकिक संबंध जैसी कोई कथा तो है ही नहीं और रुक्मिणी का पत्र कथाओं में खूब सुनाया जाता है, जो प्रमाण है कि श्री कृष्ण उन्हें नहीं जानते थे हरण से पूर्व। अब जिन्होंने भी तर्क करके देवी राधा को कल्पना या चैत्रहीन कहने का प्रयास किया है और रुक्मिणी को सीता और रुक्मिणी हरण को प्रेम विवाह में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है, उन्हें अवश्य ध्यान देना चाहिए। प्रथम तो सीता राम की एकमात्र पत्नी हैं, कारण जगदम्बा हैं, आदिशक्ति हैं। उनके रहते कोई अन्य स्त्री भगवान के जीवन में कदापि नहीं आ सकती। और रुक्मिणी हरण के बाद श्री कृष्ण ने जो सत्यभामा और जामवंती से विवाह किए हैं और 5 अन्य विवाह भी, वो स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि ये सभी विवाह श्री कृष्ण के द्वारा मात्र शक्ति प्रदर्शन और शक्ति संवर्धन के लिए किए गए हैं, बिल्कुल एक राजपुरुष की भांति। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ मात्र एक प्रेमिका होती है और उसका एक प्रेमी जिसके लिए वो सर्वस्व होती है। यही तो समर्पण है और यही आदर्श प्रेम जैसे भगवान राम का देवी सीता के लिए है। पर रुक्मिणी वो एकमात्र नारी नहीं है श्री कृष्ण के जीवन में जिसके प्रति वो समर्पित हों। द्वारिका के राजमहल में तो हजारों नारियां हैं और सभी श्री कृष्ण की पत्नी हैं। स्पष्ट है इस बार कथा बिल्कुल अलग है सीताराम की कहानी से। इस बार जो स्त्री छूट गई है, मिल नहीं पाई है परिस्थितियोंवश, वही उनकी श्री कृष्ण की लक्ष्मी है। वही स्त्री, वो नारी जिसके प्रति श्री कृष्ण समर्पित हैं, क्योंकि वो स्त्री श्री कृष्ण के लिए वो मायने रखती है कि वो अगर श्री कृष्ण के जीवन में होती तो वो भगवान राम की तरह एक पत्नीव्रती होते और हजारों तो दूर किसी दूसरी स्त्री की भी कोई संभावना नहीं होती। कारण जब जगदम्बा होंगी परम ब्रह्म के परिणसूत्र में तो दूसरी की कोई संभावना नहीं है। हजारों की तो कल्पना ही व्यर्थ है। वो उनका अर्धांग हैं, उनकी सनातन चिरसंगिनी हैं। स्पष्ट है एकमात्र देवी राधा को हृदय समर्पित कर श्री कृष्ण ने राम पर आसक्त इन सभी स्त्रियों की मात्र इच्छा पूर्ण की है, अन्य कुछ भी नहीं है इसमें। श्री कृष्ण कोई रसिया नहीं हैं कि हजारों स्त्रियों से विलास करें। सभी जानते हैं कि रुक्मिणी से लेकर श्री कृष्ण ने 16,108 जितने भी विवाह किए हैं, किसी से भी विवाह का श्री कृष्ण ने कोई आग्रह या निवेदन नहीं किया है। श्री कृष्ण एकमात्र देवी राधा के प्रेमी हैं और अन्य सभी सांसारिक संबंध ईश्वर ने निष्काम भाव से ही निभाए हैं। वो रसिया नहीं हैं, देवी राधा के प्रेमी हैं, उनको समर्पित हैं और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। हरिओम।